नमस्कार, आप सभी का स्वागत है स्टार सिटी न्यूज़ में। मैं इस वक्त दिल्ली के नई दिल्ली लोकसभा पटेल नगर विधानसभा में मौजूद हूँ। साथ ही हमारे मीनाक्षी सरोवा जी हैं, जो कि आम आदमी पार्टी की आज उपाध्यक्ष हैं, महिला विंग नई दिल्ली जिले से। सबसे पहले हम आपसे सवाल कर लेते हैं, कुछ आप जो जुड़ी हैं इस राजनीति में, शुरुआत कैसे आपकी जर्नी हुई? देखिए, मैं 2013 से जुड़ी हूँ पार्टी में और उस समय बहुत एक्टिव नहीं थी। तब मैं बिजनेस भी करती थी अपना, वो उत्तराखंड में मेरा बिजनेस था, मैं वहाँ पर बिज़ी रहती थी। तो दिल्ली और उत्तराखंड मेरा आना जाना रहता था। फिर जैसे जैसे यहाँ पर एक्टिविटीज़ तेज़ होती गई, धीरे धीरे मैंने फिर अपने बिजनेस को थोड़ा कम कम ध्यान देना शुरू किया, पार्टी में फोकस ज़्यादा हो गई। और अब पिछले 1.5 साल में मैंने अपने बिजनेस को वाइंड अप करके एक तरफ रख दिया है कि अब मुझे लगता है हमारे नेता को, हमारे एक एक कार्यकर्ता की, हमारे एक एक वॉलंटियर की ज़रूरत है। जिस तरह से बीजेपी ने उन्हें घेर लिया है, तो मैंने पैसा और राजनीति में से पैसा छोड़ के राजनीति को चुना। तो मैम, कैसा लग रहा है आपको इस राजनीति में जुड़ के? अच्छा लग रहा है, सच की लड़ाई लड़ने में तो मज़ा आता ही है। पटेल नगर से आप वैसे कब से एक्टिव हैं आप? पटेल नगर में मैं हूँ 2018-19 से एक्टिव हूँ, और 2020 में जब विधानसभा चुनाव हुए थे पिछले वाले, उसके बाद से मैं 100% एक्टिव हूँ। और राजकुमार आनंद जी जहाँ के विधायक भी रहे, मंत्री भी रहे वो, तो उनका जो इस्तीफा देने की जो वजह रही मैम, क्या वजह रही? जाएंगे उनका, हमें तो यही लगता है कि वो किसी दबाव की वजह से वहाँ पर गए हैं, बाकी उनके कोई निजी कारण हो सकते हैं। ऐसे में कई नेता हैं, आज कैलाश गहलोत जी देख लीजिए, आज आम आदमी पार्टी छोड़ के बीजेपी में शामिल हो गए। इसकी भी सबसे बड़ी वजह क्या मानी जा रही है आज के समय में? बीजेपी का दबाव, अभी आप कहेंगे कि ऐसा उनका बयान है कि कोई दबाव नहीं है, पर मैं ये मानती हूँ एक वोटर होने के नाते, एक कार्यकर्ता होने के नाते, कि अगर हमने पार्टी, जो भी हमारे वोटर हैं, उनको बीजेपी को जिताना होता, बीजेपी का विधायक चाहिए होता, बीजेपी का मंत्री चाहिए होता, तो बीजेपी को वोट करते। ये जनता के साथ विश्वासघात कर रहे हैं नेता, जिन्होंने आम आदमी पार्टी को, जिन्होंने केजरीवाल जी के चेहरे पर वोट दिया, और वो फिर उस पार्टी को, उस नेता को छोड़कर जा रहे, तो वो सीधे सीधे हमारे वोटरों के साथ, हमारी जनता के साथ में गलत कर रहे हैं। अच्छा, आम आदमी पार्टी के मुख्य हैं जो अरविंद केजरीवाल जी, उनके जेल जो हुई थी, उसके बाद से क्या लगता है आम आदमी पार्टी की छवि कुछ ठीक हुई है या बिगड़ी है मैम, क्या लगता है? आम आदमी की छवि और निखर कर आई है, निखर कर आई है। क्योंकि देखिए, उनके खिलाफ कुछ भी तो मिला नहीं सबूत। बार बार सुप्रीम कोर्ट ने कहा अगर आपके पास कोई सबूत है तो पेश करो, सबूत है तो पेश करो। ये लोग कोई सबूत तो पेश कर नहीं पाए, क्योंकि उनके खिलाफ कोई इनके पास एविडेंस था ही नहीं। क्योंकि हमारे जो नेता हैं श्री अरविंद केजरीवाल जी, करप्शन के खिलाफ उन्होंने लड़ाई शुरू की, करप्शन के अगेंस्ट उन्होंने लड़ाई शुरू की। वो खुद भ्रष्टाचार के खिलाफ हैं, तो वो भ्रष्टाचार तो करेंगे ही नहीं। और उस जनता में क्या मैसेज जा रहा है इसका? जनता में इसका मैसेज यही जा रहा है, आप मेरे साथ चलें, घूमें। लोग कह रहे हैं कि ये मोदी की गुंडागर्दी है, पकड़ के जिस मर्जी को अंदर डाल देता है। हमारे हेल्थ मिनिस्टर सत्येंद्र जैन जी को डाल दिया, सिसोदिया जी को, हमारे शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया जी को डाल दिया। कुछ भी जब उनके खिलाफ उनको सबूत नहीं मिले, तो वही हुआ, सत्य की जीत, उन्हें उनको छोड़ना ही पड़ा। पटेल नगर से आप चुनाव की तैयारी कर रही हैं, कैसा रिस्पॉन्स मिल रहा है? रिस्पॉन्स, क्योंकि मैं यहाँ की लोकल हूँ, और मैं आपको एक बात और थोड़ा प्राउडली बताना चाहूँगी कि यहाँ पर महिलाओं में टिकट मांगने वाली मैं हूँ। करोल बाग में भी पुरुष हैं जो टिकट मांग रहे हैं, विशेष रवि जी यहाँ पर टिकट मांग के रहे हैं। वो तो लोकप्रिय विधायक है, पिछले 3 बार से हैं, और अब फिर से वही हमारे विशेष रवि जी आएंगे। और राजेंद्र नगर में भी कोई महिला अभी टिकट नहीं मांग रही है, पटेल नगर में नहीं मांग रही है, करोल बाग, मोती नगर, दिल्ली कैंट, यहाँ आसपास की। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं पार्टी इस चीज़ को भी देखेगी। तो क्या लगता है आपको, कैसा अनुभव रहेगा मैम इस बार चुनाव लड़ने का? बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि मैं यहाँ की मूल निवासी हूँ, पटेल नगर विधानसभा की। यहाँ पर 4 वार्ड हैं, और चारों वार्ड में लोग मुझे बहुत चाहते हैं, बहुत प्यार करते हैं। तो अच्छा, सोचा कि वैसे आपने आगे के लिए क्या लक्ष्य सोचा आगे पटेल नगर के लिए? फिलहाल तो एक ही लक्ष्य है, केजरीवाल जी को फिर से लाएंगे, उनको फिर से मुख्यमंत्री बनाना है। क्योंकि उन्होंने शपथ ली थी कि दिल्ली की जनता अगर चाहती है तो ही मैं इस कुर्सी पर बैठूंगा, और हम जी जान तन मन धन से उनकी शपथ को पूरा कराने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले अपने पटेल नगर की कुछ अधूरे कार्य पूरे करेंगे, और अगर मुझे सेवा का मौका मिलता है तो मैं एक ऐसी मिसाल कायम करना चाहूँगी कि पटेल नगर और पार्टी के पास एक ही विकल्प हो कि पटेल नगर की जो आवाज़ है मीनाक्षी सरोहा,
उसे ही लाएंगे। मैं यहाँ हर दिल की, हर इंसान की चाहत बनना चाहती हूँ कि यहाँ की अगर कोई नेता हो तो वो मीनाक्षी सरोहा हो। अच्छा, अभी मेयर अभी बने हैं अभी महेश खींची जी, इनको लेके कुछ कहना चाहते हैं आप? क्या मतलब होने वाले हैं? महेश खींची जी, देखिए इनसे पहले जो डॉक्टर शैली ओबरॉय थी, वो मेरे ही वार्ड की हैं और शैली बहुत मेहनती कार्यकर्ता थी, महिला विंग में बहुत एक्टिव कार्यकर्ता थी। उसके बाद पार्टी ने उन्हें टिकट दिया और वो बहुत अच्छी तरह से चुनाव लड़ा और जीती। उसके बाद पार्टी ने उन्हें मेयर के लिए उम्मीदवार बनाया और वो उसमें भी जीती और उन्होंने अपने कार्यकाल में बहुत अच्छे कार्य किए। कल मैं उनके साथ एक दौरे पर थी वार्ड 86 में, तो जनता ने बहुत लाड़ प्यार उन्हें दिया कि आपने बहुत अच्छा काम किया है। और मुझे लगता है कि अब जो महेश खींची जी, जो कि करोलबाग विधानसभा से आते हैं, महेश खींची जी भी वहाँ के बहुत ही लोकप्रिय पार्षद हैं और अब वो प्रेजेंटली हमारे मेयर भी हैं। और महेश जी को जितना मैं जानती हूँ, जब से पार्टी में जुड़े हैं, तो वो जनता के हर दर्द को समझते हैं और उसको काम करने के लिए वो भी हमेशा उत्साहित रहते हैं, समस्याओं को दूर करने के लिए। और क्या अपील देना चाहती हैं अपनी जनता में मीनाक्षी? जनता से मैं बस प्यार और आशीर्वाद की अपील करना चाहूँगी कि आप लोग का प्यार और आशीर्वाद मेरे साथ ऐसे ही बना रहे कि अगर पार्टी का आशीर्वाद मुझे मिलता है, मुझे टिकट मिलती है, तो आप सभी का प्यार, आशीर्वाद और साथ मुझे चाहिए होगा। तो ये हमारी सीधी बात मीनाक्षी सरोहा जी से। स्टार सिटी के साथ मैं जितेंद्र गुप्ता।